एक सेकंड के लिए ये वाली चीज़ देखो कि कल मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मैथ में अभी तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट का सीन बहुत ज़्यादा खराब है, ज़्यादातर लोग 0 से 20 मार्क्स की रेंज में खेल रहे हैं। अब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डरावनी है क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मार्क्स थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, एटलीस्ट 20 प्लस आ जाए, जिससे थोड़ी रैंक ठीक ठाक बन जाए, थोड़ी इज्जत बच जाए, तो इसीलिए मैं एक प्रॉपर प्लान लेके आया हूँ जिसमें अपन 20 प्लस मार्क्स मैथ में इजीली स्कोर कर सकते हैं। कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर करने हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कंप्लीटली अपन इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो काफी ध्यान से तुम लोगों को सुनना है और जो मैं बोल रहा हूं एग्जैक्टली वैसा ही करना है। अपना दिमाग अभी बिल्कुल लगाना नहीं है, एकदम 100% श्योरिटी के साथ तुम इनको फॉलो करो। सबसे पहली चीज चैप्टर्स की अगर अपन बात करें तो 5 चैप्टर्स को अपन यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें क्वेश्चंस अगर देखोगे 2 से 3 यहाँ से आता है, 2 से 3 कभी कभी इधर से आ जाता है, मेनली 2 तो रहता ही है यहाँ पे। एक क्वेश्चन इधर से आता है, एक क्वेश्चन इधर से और एक क्वेश्चन इधर से, जो अपने पास में 7 से 10 क्वेश्चन के बीच का सिनेरियो, 7 से 10 क्वेश्चन के आसपास में आ जाएगा। ठीक है, 8-9 भी हो सकता है, 6 भी हो जाएगा, तब भी तुम 20 प्लस मार्क्स काफ़ी आसानी से सिक्योर कर सकते हो। अब बात यह है कि इन चैप्टर्स को करना कैसे, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि अब तुमको जाके कहीं पे पीडीएफ नहीं ढूंढना है। ठीक है, नेट पे सर्च करने बैठ जाएंगे, 6 जगह यहाँ पे कमेंट करेंगे कि पीडीएफ मेरे को इसका मिल जाए, उसका मिल जाए, उससे कुछ नहीं होगा। अपने को एकदम बेसिक प्रोसेस से चलना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि अपने नोट्स उठाओ, नोट्स का थ्योरी रिवाइज करो। अगर फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो एक फॉर्मूले को 10-10, 20-20 बार लिखो, लेकिन लिखो। दूसरा चीज, उस नोट्स में जो क्वेश्चंस तुमको कराए गए, जब तुमको पढ़ाया गया था, तो उन क्वेश्चंस को अब तुमको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से सोचना है कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसको 2-3 अप्रोच से किया जा सकता है, तो इस तरीके से भी अपने को सोचना है। ठीक है, जब अपना ये बेसिक बिल्डिंग हो जाएगा तो उसके बाद देखो ये सारा सिनेरियो अपने को चैप्टर वाइज लेके चलना है। एक चैप्टर उठाओ, पहले ये पूरा प्रोसेस फॉलो करो, उसके बाद सेकंड चैप्टर पे जाना है। जब फर्स्ट स्टेप तुम्हारा काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तुमको लगे फॉर्मूले याद हो गए, सब कुछ हो गया है, तो अब आएगा थिंकिंग प्रोसेस। किस तरीके से पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए अपने को थिंकिंग प्रोसेस लगाना चाहिए, अपना क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे सोचना है जिससे कि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। जिसके लिए तुमको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट ये वाली है जिसमें मैंने जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस किया है। एक दूसरी वाली प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने जनवरी सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तुमको इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस वीडियोस को बेसिकली उठाना है, उनके क्वेश्चंस को देखना है, समझना है। और यहाँ पे इनका पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसके पीछे का मेन लॉजिक ये है कि मैं यहाँ पे केवल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया इन वीडियोस में। इन वीडियोस में मैं तुम्हारा पूरा थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करने की कोशिश किया हूँ कि बेसिकली किस तरीके से किस चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे कैसे सोच के, जितनी चीज़ें अपने को पता है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन में अप्रोच लगा के उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए तुमको ये वीडियोस पूरी कंप्लीटली देखनी है। और वहां पे एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि वीडियो देखते देखते क्वेश्चन आने से पहले, नया कोई क्वेश्चन आया, मेरे सॉल्व करने से पहले तुम उसमें सोचो कि इसमें ये वाला स्टेप लगना चाहिए था और क्या मैं उसी स्टेप से सॉल्व कर रहा हूं, या फिर तुम भी उसी स्टेप से सॉल्व करो अपने हिसाब से और फिर देखो कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब इतना तुम्हारा हो जाए उसके बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में अपने को करनी है पूरी बिल्डिंग। ठीक है, क्या बिल्डिंग करनी है यहाँ पे कि हमको प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज में भी एक करेक्ट सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग में 2022 के पीवाईक्यू लगाने बैठ जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो पूरा डीमोटिवेट हो जाओगे। तो सबसे पहले अपने को करने हैं 2019 के क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2020 के क्वेश्चन करने हैं। फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर वाइज ये करना है। फिर 2021 का करना है, 2023, फिर 2024। और जब इतना हो जाए तो उसके बाद लास्टली 2022 के पीवाईक्यूज पर चैप्टर के बेसिस पे अपने को सॉल्व करने। इस तरीके से ये वाला प्लान हर चैप्टर के लिए तुम्हारे शिफ्ट या तुम्हारा एग्जाम होने से पहले तुमको कंप्लीट कर लेना है। अगर तुम ईमानदारी से काफ़ी अच्छे तरीके से, जैसे मैं एग्जैक्टली बताया हूँ, वैसे ही अगर फॉलो करते हुए इस प्लान को चलोगे तो काफ़ी इजीली तुम 20 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हो जेईई मेंस के एग्जाम में।